हे फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ाने वाली है क्योंकि आज आप जानेंगे कि डीप वर्क क्या होता है और डीप वर्क करने से क्या बेनिफिट्स हैं। आज आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपका काम है, जॉब है, अगर आपका फोकस उसमें अच्छा नहीं है, अगर आप अपने काम में परफेक्ट नहीं बन पा रहे हो, तो बहुत जल्द ही आप रिप्लेस कर दिए जाएंगे क्योंकि ओवर पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपका काम और भी कम पैसों में करने के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डीप वर्क है क्या। डीप वर्क कोई भी प्रोफेशनल काम होता है जो हम पूरी कंसंट्रेशन से करते हैं, जिसमें किसी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। जब हम इस तरह काम करते हैं तब हम बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। इसके बारे में जरा ध्यान से सोचिए और बताइए कि आप कितने लोगों को जानते हैं जो इस तरह काम करते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे। अगर आप डीप वर्क करना सीख जाते हैं तो आप बहुत ही हाई लेवल परफॉर्म कर पाएंगे, फिर चाहे आप जॉब करते हो चाहे पढ़ते हो। मोस्टली लोग कैसे काम करते हैं? डीप वर्क का ऑपोजिट क्या है? वो है शैलो वर्क। ये काम करने का ऐसा तरीका है जिसमें हम ज्यादा सोचते नहीं हैं, काम को फोकस से नहीं करते हैं और बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो बट साथ में ही आपने मोबाइल फोन रखा हुआ है, उसमें आप ईमेल का रिस्पॉन्स कर रहे हो, मैसेजेस चेक कर रहे हो, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हो। इस तरह पढ़ने से आपको 100% रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इस तरह काम करने से ना ही आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं और ना ही हाई क्वालिटी आउटपुट दे सकते हैं। ये है काम करने का शैलो वर्क तरीका, जिससे आपकी परफॉर्मेंस लो रहती है। अगर आपको हाई क्वालिटी रिजल्ट्स चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो डीप वर्क करना बहुत जरूरी है। आई होप आप बिल गेट्स को जानते होंगे, दुनिया के रिचेस्ट पर्संस में से एक। पर सोचने की बात यह है कि इनकी माइक्रोसॉफ्ट इतनी ज्यादा फेमस क्यों है। सिमिलरली जेके रोलिंग, हैरी पॉटर के ऑथर, वर्ल्ड लेवल पर फेमस है। इन दोनों ने ऐसा अलग क्या किया है जो बाकी प्रोग्रामर्स और राइटर्स नहीं कर सके? वो है अपने काम में डीप वर्क। आज के टाइम में बहुत कम लोग डीप वर्क करने पर ध्यान देते हैं, इसलिए ही वो बिल गेट्स और जेके रोलिंग जैसे फेमस नहीं हैं। डीप वर्क के ऑथर कहते हैं कि बिल गेट्स इतनी इंटेंसिटी और फोकस से काम करते थे कि कई दिन तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कंप्यूटर पर लगे रहते थे। इवन कंप्यूटर के कीबोर्ड पर सिर रखकर सो जाते थे। कुछ टाइम का नैप लेकर फिर से काम शुरू कर देते थे। यही रीजन है उन्होंने $1 बिलियन की कंपनी खड़ी की। अभी भी बिल गेट्स साल में 2 बार थिंक वीक्स मनाते हैं। मींस अपने लेक साइड कॉटेज में जाकर लोगों से दूर रहकर न्यू आइडिया सोचते हैं, न्यू बुक्स रीड करते हैं। सिमिलरली जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर बुक का काम फिनिश करना था, इसलिए उन्होंने होटल में रूम बुक किया सो दैट कि वो घर की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। स्टार्टिंग में उन्होंने इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया, बट जब उन्हें अच्छी रिजल्ट्स मिले, अच्छी आउटपुट मिली, तो उन्होंने पूरी बुक वहीं कंप्लीट की। ऐसे ही बहुत से लोगों ने अपने काम में अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं डीप वर्क की अप्रोच से। आज के टाइम में डीप वर्क बहुत रेयर स्किल होती जा रही है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं और उनसे दूर रहना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। बट इन डिस्ट्रैक्शंस के साथ काम करना, मतलब शैलो वर्क करना, आपको लो परफॉर्मेंस देगा। अब हम देखते हैं कि शैलो वर्क इतना बुरा क्यों है। इसका कारण है अटेंशन रेजिड्यू। मान लो आप पूरी फोकस और कंसंट्रेशन से अपने काम में लगे हुए हो, सडनली आपके फोन में नोटिफिकेशन आता है, आप उसको चेक करने लगते हो। जब आप वापस अपने काम में आते हो तो आपकी कंसंट्रेशन 100% नहीं रहती, 20-30% कम हो जाती है। फिर उसको 100% करने में बहुत टाइम लग जाता है। आपका 20-30% कंसंट्रेशन मोबाइल में ही रह जाता है। इसे ही अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। ऐसे ही मल्टीपल टास्क करने से आपका फोकस, कंसंट्रेशन स्विच होता रहता है और आप कोई भी काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। ऑथर कहते हैं आने वाले टाइम में इतनी टफ इकोनॉमी में मेनली 3 तरह के लोग ही सरवाइव कर पाएंगे। फर्स्ट है जिनके पास बहुत सारा फंड है, सेविंग्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना बिजनेस बना सकते हैं। सेकेंड है जो लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मशीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से समझ सकते हैं और उनके साथ वर्क कर सकते हैं। क्योंकि आने वाला टाइम डिजिटल वर्ल्ड है तो टेक्नोलॉजी की स्किल्स आना तो बहुत जरूरी है। थर्ड है जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं।
अगर हम एवरेज लोगों की बात करें तो इन तीनों में से थर्ड टाइप ही मोस्ट सूटेबल टाइप है। बाकी दोनों हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, बट थर्ड टाइप के लिए अपने फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए डीप वर्क की स्किल होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए डीप वर्क करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज करें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। फर्स्ट टेक्निक है मोनास्टिक डीप वर्क। इस मेथड में आप एक मोंग की तरह दुनिया से अलग होकर, आइसोलेट होकर अपने काम में फोकस करते हैं, जैसे बिल गेट्स ने 1970s में किया था। उन्होंने 8 हफ्तों तक खुद को दुनिया से दूर कर दिया। आइसोलेट होकर उन्होंने बेसिक का फर्स्ट वर्जन बनाया था। यहीं से बिल गेट्स की सक्सेस स्टार्ट होती है। जब आप पूरे फोकस से, ध्यान से, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए किसी काम को करते हैं तो उस काम में आपको 100% रिजल्ट्स जरूर मिलता है। सेकेंड अप्रोच है बायो मॉडल डीप वर्क। इसमें क्या होता है कि आप दुनिया के साथ भी रहते हो और जब आपने काम करना होता है दुनिया से आइसोलेट हो जाते हो। मतलब आप मोनेस्टिक लाइफ भी जीते हो और अपनी नॉर्मल लाइफ भी। ये अप्रोच उन लोगों के लिए है जो ज्यादा देर तक खुद को आइसोलेट नहीं रख सकते, जैसे जेके रोलिंग। जब भी उन्हें अपनी बुक पर काम करना होता वो होटल रूम चली जाती, क्योंकि घर पर बच्चों का शोर और भी कई डिस्ट्रैक्शंस होती थी। काम करते टाइम वो इंटरनेट और लोगों से दूर रहती थी और घर आकर नॉर्मल लाइफ भी इंजॉय करती थी। आपको भी अपनी लाइफ में इसी अप्रोच से काम करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट अप्रोच है। जब आपने कोई प्रोफेशनल काम करना है, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो खुद को आइसोलेट कर लो, मोबाइल से दूर, लोगों से दूर। फिर काम होने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करो। थर्ड अप्रोच है रिदमिक डीप वर्क। इसमें आप अपना टाइम सेट करते हैं कि कब आपको डीप वर्क करना है, कब आपको शैलो वर्क करना है। इसे अपनी हैबिट बना लें। मैक्सिमम सक्सेस डिपेंड करती है आपके रूटीन वर्क पर, आपकी हैबिट्स पर, आप जो डेली एक्शंस लेते हो उसके ऊपर। ये नहीं कि आपने 1-2 दिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है तो आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे आप थोड़ा ही सही बट डेली डीप वर्क जरूर करें। ये आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ा देगा। फोर्थ अप्रोच है जर्नलिस्टिक डीप वर्क। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको जब टाइम मिलता है तब ही डीप वर्क करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चलता है कि आज आप 12 से 1 बजे तक फ्री हैं, तो उस टाइम डीप वर्क करें। खुद को सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली से आइसोलेट कर लें। जर्नलिस्ट ऐसा ही करते हैं, जब उनको कोई स्टोरी मिलती है उसी वक्त उस पर डीप वर्क शुरू कर देते हैं। इन 4 मेथड से आप अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब हमने डीप वर्क से क्या सीखा है? समराइज करके बात करें तो वर्क मेनली 2 तरह के होते हैं, डीप वर्क और शैलो वर्क। डीप वर्क बहुत वैल्यूएबल होता है। इसमें आप बहुत ज्यादा फोकस्ड और हाईली प्रोडक्टिव होते हैं। इस 21st सेंचुरी में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपनी स्किल्स में परफेक्ट होना पड़ेगा और वो डीप वर्क के बिना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।